हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे खाद्य आपूर्ति की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश के समक्ष खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई है। इससे हमारे जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग भी एक कुपोषण का शिकार ही हैं, क्योंकि जैसे कि सुबह मिल गया हमें सब्जी रोटी, दोपहर को भी सब्जी रोटी, शाम को भी वही सब्जी रोटी मिल गई, तो एक वजह से कुपोषण का सरकार नहीं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सारे पौष्टिक आहार मिलने चाहिए। सुबह जैसे सब्जी मिल गई, दोपहर को हमें सब्जी, ये दाल रोटी, ये सारी मिलनी चाहिए। शाम को पूरे पौष्टिक आहार, फल फूल से लेकर के सब कुछ पूरे पौष्टिक आहार मिलने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की जो शिक्षा व्यवस्था की समस्या होती है, शिक्षा व्यवस्था की समस्या मतलब कि जब शिक्षण संस्थाओं की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन है। जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बच्चों की वो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा और रुपया भी नहीं होगा। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कितना कमाएगा इंसान, एक इंसान कितना कमाएगा, 6 लोगों को कैसे खवा पाएगा वो। रोजगार की समस्या, जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो रोजगार भी कम होता जाएगा। पहले के लोग सुना होगा कि अगर वो पास कर लेते थे उसे घर से उठाकर ले जाया जाता था, क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी। अब जनसंख्या ज़्यादा हो गई, अब तो ढूंढे नहीं मिल रही है, क्या किया जाए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, परिवार में अधिक बच्चे होने में माँ को भी खतरा हो सकता है और बच्चे को तो खतरा हो ही सकता है। जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, हम जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। वैधानिक उपाय से सरकार ने कानून बनाकर विवाह के लिए आयु निर्धारित कर दी गई है। पहले 18 साल लड़की की और 20 साल लड़का की, अब इसको हटा करके 20 साल लड़की की रख दी गई है और लड़का की 24 शायद 25 साल रख दी गई है। शिक्षा या जागरूकता, शिक्षा और जागरूकता मिलेगी तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ हमें क्या करना है आगे चल के। अब आर्थिक स्थिति में सुधार, लोगों को उचित रोजगार तथा व्यवसाय मिलना चाहिए जिससे उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। लोग जब जान जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे कि हाँ हमें जनसंख्या कम करनी है, एक घर में केवल 2 होने चाहिए, नारा तो सुना होगा, हम 2 और हमारे 2। परिवार नियोजन के महत्व को समझना चाहिए। परिवार नियोजन जो होता है, आप जनता को बढ़ती जनसंख्या व उससे होने वाली परेशानियों की जानकारी देनी चाहिए और परिवार नियोजन अपनाने की सलाह देनी चाहिए, ताकि लोग सहज ढंग से अपनाकर जनसंख्या को नियंत्रण कर सके। हमें परिवार नियोजन जो होता है उसे लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कैसे हम अपने परिवार को छोटा कर सकते हैं। छोटे या सीमित परिवार के सकल महत्व को समझना चाहिए। आम जनता को कम संतान पैदा करने व उसके महत्व को समझना, शिक्षित माता पिता आवश्यक ही परिवार नियोजन के अनेक सबल उपाय करके अपना परिवार छोटा रखने के लिए सहमत हो जाते हैं। छोटे या सीमित परिवार के लाभ निम्नलिखित है। जब छोटा परिवार होगा तो हम उनके अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल कर सके, उनकी इच्छाएं की पूर्ति अच्छे से कर सकेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और वो कुपोषण का शिकार नहीं बनेंगे। हम उनकी दैनिक अवस्थाएं